अगर आप ही हमारी बात नहीं सुनते हैं तो बाहर वाला कैसे सुन सकता है? यह बात आप जानते हैं, मगर फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ समझना चाहिए, लेकिन आप कुछ भी समझते नहीं हैं। शायद वह किसी की बात नहीं मान रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस घर में काम करने वाला आता है। वह कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, मुझे कुछ बताना भी है और कुछ दिखाना भी है। वह ऐसी क्या बात कर रहा है? तभी उस घर का बड़ा लड़का उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है। वह कहता है कि मैंने आज कुछ ऐसा देखा है जिससे आपको यह रिश्ता नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर बड़ा लड़का कहता है कि ऐसा क्या हुआ है, जबकि पिताजी ने ही यह रिश्ता अच्छी जगह पर तय किया है। हमारी बहन उस जगह पर बहुत खुश होगी, वह बहुत बड़ा परिवार है। वह सेवक यह बात कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, मगर जब आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ तब ही आप उसके बाद कुछ सोच सकते हैं। बड़े लड़के ने कहा कि इसलिए तो मैं यह बात तुमसे पूछ रहा हूँ। वह सेवक कहता है कि मैं यह भी बात जानता हूँ कि आपके पिताजी आपकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटा भाई आपका आपके साथ नहीं रहता है, उसे तो कोई मतलब भी नहीं है, मगर आप समझा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वह आपकी बात नहीं मानेंगे। बड़े लड़के ने कहा कि तुम पहले बात तो बताओ, शायद वह बात मान जाए। बड़े लड़के ने कहा कि तुम पहले मुझे यह बात बताओ कि तुमने ऐसा क्या देखा है। सेवक कहता है कि यह कुछ देर पहले की बात है। जब मैं घर वापस आ रहा था तभी मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसके बड़ा शायद ही कोई उस लड़के से विवाह कर सकता है, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहता है। वह शादी के दिन ही यहाँ से जाना चाहता है, मगर यह बात किसी को बताना नहीं चाहता है। यह बात मैंने इसलिए सुन ली थी क्योंकि मैं उस जगह पर खड़ा था। बड़े लड़के को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा करने लगा था, क्योंकि उसके सामने एक सच था जिसे वह जान चुका था। मगर अब क्या होगा? सेवक ने कहा, मुझे जितना पता था वह मैं बता चुका हूँ, अब आप ही आगे कुछ कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बड़ा लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि हमें यह रिश्ता नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें यह बात क्यों कह रहे हो, जबकि तुम्हें तो यह बात भी पता नहीं है कि यह रिश्ता कितना अच्छा है। यह रिश्ता मैंने खुद ही जाकर तय किया था। वह हमारे बहुत पुराने दोस्त है, इसलिए हम उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। तुम्हें जब कुछ पता नहीं है तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ा लड़का कहता है कि आप बात नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद पिताजी वह ऐसे चले जाते हैं। बड़ा लड़का यही सोचता है कि पता नहीं क्यों पिताजी बात नहीं मान रहे हैं। जब देर हो जाएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं उन्हें बताना चाहता हूँ तो वह सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं जीवन में कुछ बन नहीं पाया था। यही कारण था कि मैं कुछ नहीं बन पाया था, तभी वह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यह तो कोई बात नहीं है। जब इंसान कुछ बन नहीं पाता है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। यह बात मुझे पता चल गई है। आज मेरी कोई भी वैल्यू इस घर में नहीं है। मैं इस घर में रहता जरूर हूँ, मगर मेरा साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मेरी पति भी यही सोचती है कि मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता है, जबकि मैं यह अपर सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब तक पिताजी को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि पिताजी मेरी बात मान जाते, मगर अब ऐसा लग नहीं रहा था। अब मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। वह पिताजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी कहते हैं कि वही रिश्ते वाली बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। बड़ा लड़का कहता है कि मेरे पास स्वाक आया था और उसने कुछ ऐसा बताया है जिससे मुझे लगता है कि यह रिश्ता अच्छा नहीं है। यह बात सुनकर पिताजी बड़े लड़के को देखते हैं
और कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, सेवक ने कुछ और देखा होगा और यहाँ पर आकर कुछ और बता दिया है। तुम ऐसा करो, यहाँ से जाओ, मुझे तैयारी करनी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। बड़ा लड़का समझ गया था। शादी का दिन भी आ गया था। उस दिन शादी थी मगर दूल्हा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सभी ने बहुत खोजा था मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह जा चुका था और एक खत मिला था, उसमें लिखा था कि मैं यह शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यह ऐसे जा रहा हूँ। जब यह बात पिताजी को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपने लड़के की बात नहीं मानी थी। अगर वह बात सुन लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। हमें कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, दूसरों की राय भी लेनी चाहिए। यहाँ पर बड़े लड़के ने बहुत बार बताना चाहा था मगर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाया था। यह तो कोई बात नहीं है, सभी को सोचना चाहिए कि ऐसा करना ठीक नहीं।